भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुरु प्रकाश ने कहा कि देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, एक खतरनाक कंस्पिरेसी चल रही है। और एक कंस्पिरेसी क्या है, ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमरी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पर राजनीति कर रही हैं, आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग जब संविधान और आरक्षण पे भाषण देते हैं तो हंसी आती है और खून भी खौलता है। साथियों, आप तो राजनीति में अस्तित्व में आए कैसे? यहीं बगल के गांधी मैदान में विरोध हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के विरोध से आपका राजनीतिक अस्तित्व पनपा और आज आपके सर्वाइवल का थ्रेट है। आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उसी कांग्रेस के तानाशाही आपातकाली लोगों के गोद में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे साथियों, मौलिक बात इतनी सी है कि ये जितने भी परिवारवादी लोग हैं ये आरक्षण और संविधान को ढाल बना रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज अ शील्ड। और शील्ड क्या? शील्ड छुपाने के लिए अपने भ्रष्टाचार को, अपने परिवारवाद को, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। मैं चुनौती देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हो, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी आज बैठी है। क्या क्या बोला गया था उनके खिलाफ? कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या बोले थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज क्या बोले थे? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को अपने बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपने पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए। आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठेगी। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है तो बर्दाश्त करना सीख लो। इंडी गठबंधन वालों, हम बोलना चाहते हैं आपसे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के लोगों से आप शांत क्यों हैं? मैं खुली चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से बिहार के और अखिल भारतीय स्तर पर इंडिया अलायंस के जितने भी सामाजिक न्याय के ज्ञाता हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं कि आइए बहस करें। आप संविधान के बदलने की बात करते हो, आपके पास क्या नैतिक अधिकार हैं? पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।